आज हम देखेंगे नवनीत हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं में भक्ति धारा। इसमें देखेंगे हम सूरदास जी का जीवन परिचय। तो परीक्षा में रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। मगर इन तीनों रचनाओं में चूँकि लिखना तो तीनों को पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक जो रचना है वह है सूर सागर। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में पूछा जाता है साहित्यिक विशेषताएं, जिसमें 2 बातों को हम लिखा करते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष में हम लिखते हैं वह भाव जो कवि स्पष्ट करता है अपनी कविता में। तो सूरदास जी प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं, ये पुस्तक में दिया हुआ है जीवन परिचय में ही। उन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार का ही चित्रण किया है, लेकिन वे इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर कवि की दृष्टि न पड़ी हो। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। इन्होंने एक रस के अंतर्गत नए नए प्रसंगों की उद्भावना की है। इनके सूर सागर में गीति काव्य के भीतर से महाकाव्य का स्वरूप झांकता हुआ प्रतीत होता है। सूर सागर का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को प्रेमी एवं भक्त बना दिया है। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। वे जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं, अपने पाठक को। इसके बाद में है कला पक्ष। कला पक्ष में हम लिखते हैं सबसे पहले भाषा। तो सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने शाक्य भाव की भक्ति की है। इनके पदों में विनय, दाम्पत्य और माधुरी का मिश्रण है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। इसमें उपमाएं हैं, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, इनकी अलग ही छटा देखने को मिलती है। ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप है, माधुरी की प्रधानता है, भाषा बड़ी ही प्रभावी है। इसके अलावा व्यंग भी सूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। पहला पद है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। सभी पदों में संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक पद में अंतिम पंक्ति है लगभग उसमें सूरदास लिखा हुआ है। तो स्पष्ट होता है कि ये सूरदास का पद है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो संदर्भ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि अंतिम पंक्ति है कि सूर सगुन पद गावें। इसमें हम सबसे पहले व्याख्या देखें तो व्याख्या के साथ इसका प्रसंग भी हो जाएगा और प्रसंग के अलावा विशेष भी निकल के आ जाएगा कि इसका विशेष क्या है। पद है कि अविगत गति कछु कहत न आवे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो निराकार ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो उसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं। इसलिए अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि निराकार ब्रह्म ऐसा है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसा है, एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि जो निर्गुण रहता है ईश्वर, निराकार है, इसका कोई स्वरूप नहीं है,
ऐसा ब्रह्म, ऐसा ईश्वर वैसा ही है जिस प्रकार की अगर कोई गूंगा व्यक्ति है और उसको हम अच्छा मीठा फल खिलाएं और उससे पूछें कि इसका स्वाद कैसा है, तो जो कि गूंगा है वो बता नहीं सकता। ऐसे ही निर्गुण का जो प्रेम है, निर्गुण का जो आनंद है, उसको भी व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता। मन ही मन अनुभव कर सकता है, शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकता। परम स्वाद सभी सु निरंतर, उसका परम आनंद मिलता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, कोई सीमा नहीं है। ऐसा आनंद प्राप्त होता है, ऐसा संतोष प्राप्त होता है, किंतु वह न मन से दिखाई दे सकता है और न वाणी से उसे व्यक्त किया जा सकता है। परम स्वाद सभी सु निरंतर, अमित दोष उपजावे, और मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। वही जान सकता है जिसने उसको प्राप्त किया हो। क्यों? क्योंकि न उसकी आकृति है, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। ना तो उसका रूप है, ना गुण है, ना आकृति है, ना कोई जाति है। किसी प्रकार से भी हम अपने मन को कहाँ लगाएंगे? सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार है, निर्गुण है, अगर हम चाहें कि मन को कहीं लगाएं तो हम कहाँ लगाएंगे? कहीं कोई उपाय नहीं है। निरालंब के धावे, कोई आधार ही नहीं है। हमें अपने मन को लगाने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है, और निर्गुण ब्रह्म बिना आधार के है। इस सब पर विचार करने के बाद सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से, सब विधि, सब प्रकार से विचार कर लिया, और विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मैं तो सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, हम अपने श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। तो इस पद में अब प्रसंग निकल के आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन किया है और सगुण ईश्वर की उपासना की है। विशेष में जो सारे पदों के लिए एक ही विशेष रहेगा, एक तो ब्रज भाषा, अनुप्रास अलंकार और शांत रस। दूसरा पद है हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हमारे अंदर अवगुणों की खान है, अवगुण ही अवगुण है, मगर आप एक कृपा करो कि अवगुण को ध्यान में मत रखो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, अपने मन में हमारे अवगुणों को मत लाओ। क्यों? क्योंकि समदर्शी है नाम तुम्हारो, तुम सबको समान भाव से देखते हो, चाहे वो पाप करने वाला हो चाहे वो पुण्य करने वाला हो। तो जब सबको समान भाव से देखते हो तो हमें भी वैसे ही देखो, हमें इस संसार सागर से पार करो, भले हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं। उदाहरण समझाया आगे सूरदास ने, कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। लोहे के भगवान होते हैं, लोहे की मूर्तियां होती हैं, वो हम पूजा घर में रखते हैं। और एक लोहा होता है जो शिकारी, वध करने वाला, जानवरों को काटने वाला अपने घर में रखता है एक लोहा। दोनों एक ही है। मगर जब पारस पत्थर सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस पत्थर को ऐसा कहा जाता है कि अगर लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। तो यदि हम भगवान को स्पर्श कराएंगे
तो भगवान सोने के हो जाएंगे। और जो शिकारी के यहाँ पर पशुओं को काटने वाला हथियार है, उसको हम अगर पारस से स्पर्श कराएंगे तो वह भी सोने का हो जाएगा। यानी कोई दुविधा नहीं जानता, पारस पत्थर तो दुविधा नहीं है कि हमें किसको सोना करना है, किसको नहीं करना है। वैसे ही सूरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, मेरे अंदर जो अवगुण हैं, इस पर ध्यान मत दो, और आप तो हमें इस संसार सागर से पार करो। आगे और उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक नदिया एक नार कहावत, बैलो नीर भरो। यानी कि गंगा जी इसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है और एक गंदे पानी का नाला है, दोनों जब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? गंगा में। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक स्वच्छ नदी है और एक नाला है, और जब दो मिली एक बरन भय, और जब दोनों ही गंगा में जाके मिलते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि ये नाले का पानी है कि एक नदी का पानी है, सब वहाँ जाकर गंगा ही बन जाते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं तन माया जो ब्रह्म कहावत, यह जो शरीर है ये ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है आत्मा। ये कुछ समय के लिए यहाँ बिगड़ गया है माया के चक्कर में पड़ के। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर समल बिगड़ो, ये बिगड़ गया है। तो इसको क्या करना चाहिए? आप हमारे इन दुर्गुणों को दूर करो और हमें अपनाओ। हम कितने ही दुष्ट हों, हम कितने भी अवगुणी हों, मगर हमें अपनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम समदर्शी है, सबको समान भाव से देखते हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर अपना नाम बदलो, के इनको निर्धार कीजिए, के परिज्ञात करो। या तो हमें अपनाओ, भले अवगुण है हमारे अंदर, ऐसा नहीं करोगे तो तुम समदर्शी नहीं कहलाओगे, आपका जो प्रण है वो भंग हो जाएगा। तो इसका प्रसंग हो जाएगा। सूरदास जी कहते हैं ईश्वर से, भगवान से कहते हैं कि हमारी जो अंदर बुराइयां हैं इन पर ध्यान मत दो और हमें अपना लो, हमारा उद्धार कर दो। विशेष वही हो जाएगा, ब्रजभाषा, अनुप्रास अलंकार, शांत रस। तीसरा पद है मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा दुष्ट नहीं है, कामी नहीं है, कुमार्ग पर चलने वाला नहीं है। सारे संसार की सब बुराइयां हमारे अंदर हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिसके अंदर सारे संसार की वासनाएं हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। और तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्यामी। और आप तो करुणा के अवतार हो, करुणामय हो, आप सबके हृदय की बात जानते हो, तो आपसे कोई बात छिपी भी नहीं है। ये शरीर तो ऐसा है कि आपने मुझे शरीर दिया और यहाँ कि हम माया के चक्कर में पड़ गए। जब हम माँ के पेट में थे तो समय कष्ट में थे, तो हमने आपसे कहा था कि हमें एक बार बाहर निकाल दो, हम आपका ही भजन करेंगे। मगर जैसे निकले बस जिसका खाया उसी का बजाया नहीं। जो तन दियो ताही बिसराए, ये शरीर किसने दिया है? ये आपने दिया। जैसे हम माँ के पेट से बाहर निकले और हम सब भूल गए। ऐसे नमक हरामी हैं हम, हमेशा उल्टी सीधी बातों की तरफ ध्यान जाता है, भारी भारी द्रोह विषय खुनावत, गलत काम करने की तरफ ध्यान जाता है। इस प्रकार की गांव का सुअर है, वो हमेशा गंदगी खाने की तरफ भागता है। हमें सत्संग की बातें कभी अच्छी नहीं लगी। सुने सत्संग होए जी आलस। जब भगवान की बातें होती हैं, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ हमें आलस्य आता है, नींद आने लगती है। विषयन संग विश्राम। और जहाँ
संसार की भोग विलास की बातें होती हैं, वहाँ मन लगता है। श्री हरि चरण चार विमुखन को निस्दिन करत गुलामी। आपके चरणों की वंदना को छोड़कर, चरणों की सेवा को छोड़कर हम इधर उधर दिन रात माया के चक्कर में, विषय वासना के चक्कर में पड़े रहते हैं और उन शरीर के द्वारा जो इंद्रियों की इच्छा पूर्ति होती है उसी में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो श्री हरि चरण छाड़ विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। वो पापी परम, मैं परम पापी हूँ, पापियों से श्रेष्ठ पापी, अधम अधर्मी हूँ, अपराधी हूँ। वो जितने भी इस संसार में पतित हैं, नीचे गिरे हुए हैं, उनमें सबसे आगे सूरदास प्रभु अधम उदाहरण। और सूरदास जी कहते हैं कि आप ऐसे नीच प्राणियों को उद्धार करने वाले हैं, तो क्या करो हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, मेरा भी उद्धार कीजिए। तो उक्त आखिरी और अंतिम पद है, जा पर दीनानाथ ढरे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं, जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं, वही बड़े परिवार का हो जाता है, वही बड़े कुल का हो जाता है, बड़े खानदान में जिसका जन्म हो जाता है वही सुंदर हो जाता है। यहीं पर कृपा कर, जिस पर श्री कृष्ण कृपा कर देते हैं, जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं, वह अच्छे कुल में जन्म लेता है, वही सुंदर होता है, धनवान होता है। क्यों? आगे उदाहरण देकर बताते हैं कि कौन विभीषण रंग निशाचर। विभीषण कौन था? एक राक्षस था जिसको अब उसके बड़े भाई ने लात मार के राजसभा से बाहर कर दिया था। मगर जब वो है विभीषण, जिसके पास कुछ नहीं था, भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उसे लंका का राजा बना दिया। हंसी छत्र धरे, हरी हंसी छत्र धरे। भगवान ने हंसकर उसे लंका का राजा बना दिया। राजा कौन बड़ो रावण थे, गर्भ ही गर्भ करे। लंका का राजा रावण था, वह बड़ा घमंडी था। ऐसे प्रतापी राजा का घमंड चूर चूर कर दिया। और रंग कब कौन सुदामा होते, सुदामा से बड़ा गरीब कोई नहीं था, मगर जब दिया तो बराबर का कर दिया, अपने समान कर दिया। अधम कौन अजामिल थे, अजामिल के समान कोई नीच प्राणी नहीं था। इतना नीच था कि उसके पास यमराज जाने से भी डरते थे। मगर उसके पुत्र का नाम नारायण था। तो अंत समय में जब उसने अपने पुत्र को बुलाया, भगवान का नाम लिया, तो उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। अधम कौन अजामिल ते, दम जम तहाँ जात डरे। और कौन विरक्त अधिक नारद से। इस संसार में नारद से ज़्यादा विरक्ति साधु संत कोई दूसरा नहीं है। मगर निस्दिन भी मत करें, मगर दिन रात भटकते ही रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। जोगी कौन बड़ो संग करते हैं, तातो झरे। और इस संसार में शिव जी से बड़ा कोई योगी नहीं है। मगर कामदेव ने ठग लिया, गुस्सा आई और तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। अधिक क्रूर कौन कुब्जाते हैं, हरिपति पाई तरें। कुब्जा से ज़्यादा क्रूर कोई नहीं था। कई जगह से वो टेढ़ी थी, मगर जब भगवान की उसने भक्ति की तो है भगवान की हो गई, उसका उद्धार हो गया। और अधिक स्वरूप कौन सीताते हैं। अगर इस संसार में सुंदरता में देखा जाए तो सीता से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं था। मगर क्यों क्या हुआ, पूरी जीवन उनका वियोग में निकल गया, कभी भगवान का साथ उन्हें नहीं मिला। यह गति गति जाने नहीं को, कहीं रस रसिक ढरे। और इस प्रकार से कोई भगवान की बनाई हुई सृष्टि के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता।
कोई जान भी नहीं सकता। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर जाए। बस एक ही उपाय है भगवान का भजन। अगर भगवान का भजन करते हैं तो इस संसार से पार हो सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बिना ईश्वर के भजन बिना एक मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर ईश्वर का भजन नहीं किया तो बार बार माँ के पेट में जाएंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, फिर जन्म लेंगे और यही चलता रहेगा। उक्त पद्यांश का प्रसंग होगा कि इसमें सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदि कृपा हो जाती है तो फिर कल्याण हो जाता है, इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है, फिर दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता। विशेष यथावत रहेगा, ब्रजभाषा, अनुप्रास अलंकार और शांत रस।